वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन मुंगेर। चलिए यार, पिछली वीडियो हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन बता दिए हैं और 51 से 100 तक करेंगे। और 100 क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट में बनाए हैं। पहला पार्ट में 1 से 50 तक और आज जो बताएंगे 51 से 100 तक में। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हाइपर टेक्स्ट शब्द डैश द्वारा दिया गया। ठीक है, डैश द्वारा दिया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टेड नेल्सन। ठीक है, टेड नेल्सन द्वारा दिया गया था। तो 51 का आपका आंसर जो हो गया सी नंबर आपका आंसर हो गया, 51 का सी। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित समया अवधि में एक संस्था के आकलित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण डैश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण जो होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बजट। ठीक है, बजट कहलाता है। 52 का आपका सी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आईएस लीग की स्थापना डैश में हुई। ठीक है, ये स्थापना कब हुआ था आपको इस कुछ बताना है इसमें। तो ये जो हुआ था 1955 में हुआ था। कितना हुआ था? 1955। बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है सार्वभौमिक ग्रंथपरक नियंत्रण डैश का एक कार्यक्रम था। ठीक है, कार्यक्रम था। तो ये हो जाएगा IFLA। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा IFLA, 54 का डी। अगला क्वेश्चन है उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा प्रतिपादित की गई। ठीक है, प्रतिपादित की गई। तो ये जो हो जाएगा पीटर ड्रैकर। ठीक है, 55 का बी नंबर आपका आंसर हो गया पीटर ड्रैकर। 56 में क्वेश्चन है एम.लिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय है। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और ये दिल्ली में था प्रथम विश्वविद्यालय प्रारंभ करने वाला, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 56 का आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। 57 में क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन डैश द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। तो यह हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, सी नंबर आपका आंसर हो गया संस्कृति मंत्रालय, 57 का सी। अगला है शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हेनरी फेयौल, डी नंबर 58 का डी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं। ठीक है, घंटों पर जोर देते हैं। तो ये हो जाएगा प्रथम नियम। क्या हो जाएगा? प्रथम नियम। 59 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है डगलस मैकग्रेगर को डैश के लिए जाना जाता है। ठीक है, डैश के लिए जाना जाता है। देखिए एक ऑप्शन इधर है और अगले पेज में 3 ऑप्शन है, ये नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन में देखते हैं।
देखिए 3 ऑप्शन ये साइड हैं, तो ये हो जाएगा सिद्धांत एक्स और वाई, नहीं सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई। डी नंबर आपका आंसर हो गया, 60 का डी नंबर। अगला है बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है, ठीक है, जुड़ा व्यक्ति है। तो ये हो जाएगा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। 61 का सी नंबर आपका आंसर हो गया। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है पुस्तकों की सुपुर्दगी अधिनियम भारत में वर्ष डैश में पारित किया गया, ठीक है, कब ये पारित किया गया? तो ये हो जाएगा 1954 हो जाएगा, ठीक है। 62 का बी नंबर आपका आंसर हो गया 1954। अगला है न्यूनतम कीमत पर अधिक संख्याओं के लिए सर्वोत्तम पठन किसने, ठीक है, किसने कहा, ठीक है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा मेलविल डेवे, ठीक है, मेलविल डेवे, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन है इंडियन बुक्स इट प्रिंट एक डैश है, ठीक है, इंडियन बुक्स इट इन है, प्रिंट एक डैश है, ठीक है, डैश है। तो ये हो गया व्यापार ग्रंथ परख। 64 का आपका जो आंसर हो गया बी नंबर व्यापार ग्रंथ परख। आ रहा है आंकड़ों के फैलाव या वितरण का दृश्य प्रस्तुतिकरण डैश कहलाता है, ठीक है, डैश कहलाता है, डैश कहलाता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयत चित्र। क्या हो जाएगा? आयत चित्र। 65 का आपका सी नंबर हो गया आयत चित्र। चलिए 66 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेटा सर्च इंजन है, ठीक है, मेटा सर्च इंजन है। तो ये हो जाएगा डॉग पाइल। 66 का आपका ए नंबर आंसर हो गया डॉग पाइल। ऐसा है इन स्पेस डाटाबेस डैश को आवृत करता है, डैश को आवृत करता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा भौतिक और अभियांत्रिकी, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो गया भौतिक और अभियांत्रिक, ये ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी ASILIB डैश का विशेष पुस्तकालय है, डैश का विशेष पुस्तकालय है। तो ये हो जाएगा UK, ठीक है, UK हो जाएगा। बी नंबर आपका आंसर हो गया। और अगले पेज में 2 ऑप्शन है, ये बी नंबर आपका आंसर हो गया UK। चलिए ये दो ऑप्शन पिछले पेज का है, ठीक है, वही पेज में आंसर मिल गया था। चलिए क्वेश्चन है अगला वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और आयतन रखती है, ठीक है, रखती है। 4 ऑप्शन है, ये कौन सा होगा? 69 का जो हो जाएगा आपका ये समसामयिक जागरूकता सेवा। बी नंबर आपका आंसर हो गया 69 का बी नंबर, 69 का बी हो गया, ठीक है, जागरूकता। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है, ठीक है, ये कौन सबसे बड़ी एसोसिएशन है? तो ये हो गया अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये सबसे बड़ा है, ठीक है।
ये सबसे बड़ा है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉल ओलेट और हेनरी ला फोंटेन डैश की स्थापना में उपकरणीय थे। ठीक है, उपकरणीय थे। 4 ऑप्शन है, देखना है कौन सा होगा। उपकरणीय थे तो ये होगा फीड, FID फीड। ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा 71 का ए। अगला है नए अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज डैश कहलाता है। ठीक है, डैश कहलाता है। तो ये हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। ठीक है, 72 का सी हो गया, प्राथमिक स्रोत। तिहत्तर क्वेश्चन है, एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक, सांख्यिकी या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, डैश कहलाता है। ठीक है, डैश कहलाता है। तो ये हो जाएगा ईयर बुक। क्या कहता है? 73 का आपका आंसर हो गया बी नंबर, ईयर बुक। अगला है भारत में नेशनल यूनियन कैटालॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स हैं, ये क्या है? ठीक है, तो ये होगा दृष्टांत डाटाबेस। ए नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, 74 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है डेवे दशमलव वर्गीकरण पहली बार डैश में प्रकाशित किया गया। ठीक है, डैश में प्रकाशित किया मतलब ये कब प्रकाशित किया गया, आपको ये इसमें बताना है। तो ये जो है हो जाएगा ये 75 का जो हो जाएगा आपका आंसर 1876 हो जाएगा। ठीक है, 75 का ए नंबर आपका आंसर हो गया 1876। ठीक है, 1876 आपका आंसर हो गया, 75 का ए। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोश कैटालॉग के नियम 1876 में डैश द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, डैश द्वारा प्रकाशित की गई। तो ये हो जाएगा 76 का सी ए कटर। 76 का सी नंबर आपका आंसर होगा सी ए कटर। अगला क्वेश्चन है अलमारी सूची डैश के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। ठीक है, अलमारी सूची डैश के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। तो ये हो जाएगा 77 का जो हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन है। तो भंडार सत्यापन क्या हो जाएगा? भंडार सत्यापन, डी नंबर आपका आंसर हो गया 77 का डी नंबर। 78 है ब्राउने चार्जिंग विधि किसने शुरू की? ठीक है, किसने शुरू की? तो ये हो जाएगा नीना ब्राउने। सी नंबर 78 का सी नंबर आंसर हो गया नीना ब्राउने। अगला है इंडेस्ट एक, ये क्या है? 4 ऑप्शन में इंडेस्ट एक क्या है? ये 4 ऑप्शन में आपको देखना है। तो ये हो जाएगा पुस्तकालय संकाय। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय संकाय। 79 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है विषय कैटालॉग एक। विषय कैटालॉग एक, ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है। तो ये हो जाएगा विषय प्रविष्टियों का कैटालॉग। ए नंबर 80 का ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 81 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो ये हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर यानी ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो 81 का बी नंबर आपका आंसर हो गया, 81 बी। अगला है संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित
करने की प्रक्रिया है वह डैश द्वारा कहा गया। ठीक है, डैश द्वारा कहा गया, और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो S.R. रंगनाथन। ठीक है, 82 का सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा S.R. रंगनाथन। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय प्रदर्शनी ठीक है डैश एक रूप मानी जाती है। ठीक है, डैश रूप एक मानी जाती है। तो यह हो जाए विस्तारण सेवा। 83 का आपका बी नंबर आपका आंसर होगा, विस्तारण सेवा। चलिए, ये जो है पिछले पेज का ये ऑप्शन था, यानी 83 का ये ऑप्शन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 84, एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ स्थितियों में सही बैठाने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य में लगाना डैश कहलाता है। ठीक है, डैश कहलाता है। तो ये होगा भर्ती। क्या हो जाएगा? भर्ती। जब देखिए कोई भी नौकरी जब लगता है तो एक ही चीज़, एक ही पोस्ट पर सबको होता है, बहुत सारा को रोजगार मिलता है, वही क्या होगा? भर्ती। ठीक है, 84 का आपका जो आंसर होगा ए नंबर, भर्ती है। कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया। ठीक है, पारित किया गया। तो ये इसमें बताना है ये कब पारित किया गया। तो ये 85 जो है ए नंबर आपका आंसर हो गया। 85 1965 कितना हो गया? 1965 हो गया। 1985 का ए नंबर आपका आंसर हो गया 1965। संदर्भ सेवा डैश है। ठीक है, संदर्भ सेवा डैश है। 86 बिन रखा है। सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता। सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता। तो 86 का आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। लेक्सिकॉन डैश से संदर्भित हैं, डैश संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है ये। तो ये हो जाएगा शब्दकोश। 88 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 88 में है इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज हैं डैश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज डैश हैं। तो ये 88 का ए नंबर आंसर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित दस्तावेजों का संकलन। 88 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 89 में क्वेश्चन देखते हैं। 89 में क्वेश्चन है सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योजना वो आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता डैश कहलाती है। ठीक है, डैश कहलाती है। तो यह होता सूचना साक्षरता। ठीक है, सूचना साक्षरता कहलाता है। डी नंबर आपका आंसर हो गया 89 का डी। सही नंबर देखते हैं। आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम डैश कहलाता है। ठीक है, डैश कहलाता है। तो ये है सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। 90 का बी नंबर आपका आंसर हो गया। 90 का बी नंबर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन है नेमोनिक्स का अर्थ है। ठीक है, नेमोनिक्स का अर्थ है। ये 4 ऑप्शन है, देखना है क्या है। तो ये हो जाएगा याद रखना। नेमोनिक्स का अर्थ है याद करना। याद करना यानी 91 का ए नंबर आंसर हो गया। 92 है इंटरनेट क्या है। ठीक है, इंटरनेट क्या है। तो ये हो जाएगा विश्व भर में फैला नेटवर्कों का नेटवर्क। विश्व भर में फैला नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट क्या है। तो ये डी नंबर आपका आंसर हो गया। 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर है यूडीसी में अंकन प्रणाली है। ठीक है, यूडीसी में अंकन
ईडीसी में अंकन प्रणाली हैं। तो ये हो जाएगा मिश्रित अंकन। क्या हो जाएगा? मिश्रित अंकन। 93 का बी नंबर आपका आंसर हो गया, मिश्रित अंकन। अगला है एक फायर वॉल, एक फायर वॉल, ठीक है, एक फायर वॉल। तो ये हो जाएगा वो सुरक्षित क्षेत्रों से पहुंच के अनुरोधक को वो स्वीकृत करता है, ठीक है, वो स्वीकृत करता है। तो ए नंबर हो गया आंसर आपका 94 का ए नंबर। वो सुरक्षित क्षेत्रों से पहुंच के अनुरोधक को स्वीकृत करता है। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया 94 का ए। अगला क्वेश्चन है सूचना खोज के संदर्भ में एंड और नोट हैं, ठीक है, ये क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सर, सभी राज्य में ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन में ये दिया जाता है जितना प्रीवियस एग्जाम होता है। सूचना खोज के संदर्भ एंड और नोट हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा खोज में परिचालक, डी में आंसर हो गया खोज में परिचालक। अगला है संक्षेपाक्षर यानी पोस्ट कोर्ब में पी में अक्षर पी डैश हेतु आता है, पी डैश हेतु आता है। तो ये हो जाएगा प्लानिंग। क्या हो जाएगा? प्लानिंग। 96 का आपका आंसर हो गया सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 97 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 97 नंबर है यदि एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता कि मैं पूर्व में क्या हुआ पर वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता है, तो यह हो जाएगा शून्य आधारित बजट। 97 बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है कौन से ISBN के भाग नहीं है, ठीक है, भाग नहीं है। तो यह हो जाएगा लिंक अंक। 98 का सी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक का चयन उपकरण है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक का चयन उपकरण है? 4 ऑप्शन है। देखिए प्रकाशक कैटालॉग, पुस्तक विक्रेता सूची, ये भी है, ये दोनों है। फिर देखिए राष्ट्रीय ग्रंथ प्रक, ये भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ए भी है, बी भी होता है, सी भी होता है। तो उपरोक्त क्या हो गया? सभी हो गया आंसर, ठीक है। तो ये डी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है डाइकोटोमी से संदर्भित हैं, ठीक है, कौन संदर्भित हैं? तो ये हो जाएगा 2 में विभाजन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 में विभाजन, ठीक है। 100 का आपका जो आंसर हो गया डी नंबर हो गया, ठीक है, 2 में विभाजन। तो आज ये चैप्टर 100 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके पिछले वीडियो में 50 सवाल बताए थे और आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बिहार में भी 9000 लाइब्रेरियन का वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। इसलिए इस सभी राज्य के लिए क्वेश्चन है, एक ही रहता है लाइब्रेरियन का। इसलिए अब जहाँ भी क्वेश्चन रहे वहाँ आप अच्छा तरह से पढ़िए, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे।